तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थेवेनिन जो प्रमेय है, थेवेनिन थ्योरम है, उसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने का क्या मतलब है? प्रूफ करने का ये मतलब है कि जो हम लोग एक जो मेन सर्किट था अपना, ये वाला, ये जो सर्किट था, इसके अंदर जो चीज़ें होती है सेम तरीके से जो रिजल्ट इसके अंदर है वो ही सेम रिजल्ट इसके अंदर भी होते हैं। ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया इसका मतलब है कि हमने थेवेनिन से इसको इससे रिप्लेस किया है तो वो सही रिप्लेस किया है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आ रहे थे और इसमें जो रिजल्ट आ रहे थे वो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब कि हमने जो रिप्लेसमेंट किया है, जो इसको इससे प्रतिस्थापित किया है, वो ठीक किया है। ठीक है, अब देखो मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, पहले खुद का माइंड सेट बनाओ कि करना क्या है। रटना नहीं है चीजों को, सोचना है कि करना क्या है। अब समझना हमारे को क्या करना है, थेवेनिन को प्रूव करना है, सोल्व करना है। तो थेवेनिन को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मान लो पहले ये सर्किट था, ये जो सर्किट था इसके अंदर यहां पर जो करंट आ रहा था आई एल का वैल्यू, यहां पर जो करंट आई एल का वैल्यू आ रहा था वही अगर मैं इसके अंदर भी आई एल का वही वैल्यू आए और इसके अंदर भी आई एल का वैल्यू वही आए, दोनों में अगर सेम आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट है वो सही रिप्लेस किया। इसका मतलब थेवेनिन प्रमेय सिद्ध हो जाती है, थेवेनिन थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो वो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और इसके अंदर भी करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ETH और ZTH की जरूरत पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसके अंदर जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने को कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ETH उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा ये सर्किट है, इससे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मैं प्रूफ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो प्रूफ के लिए मुझे ये सर्किट भी चाहिए और ये सर्किट भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्किट के नंबर डाल देता हूँ, कुछ मार्किंग कर लेता हूँ। जैसे हमने इसको सर्किट 1 बोल देता हूँ मैं, जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं सर्किट के नंबर बोल रहा हूँ। ये सर्किट नंबर 1 है जैसे अपना, और ये सर्किट नंबर 2 है। तो मैं सर्किट नंबर 1 को सोल्व करूँगा, तो प्रूफ करेंगे तो हम लोग कंटिन्यू चलता रहेगा अपना। तो देखो प्रूफ, व्युत्पत्ति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्युत्पन्न। तो हम लोग प्रूफ करते हैं इसका। तो सर्किट 1 से देखो, फ्रॉम सर्किट 1, परिपथ 1 से परिपथ 1 क्या है अपना, ये परिपथ 1 है, ये है सर्किट नंबर 1। इधर बैटरी लगा हुआ है, ये Z1 है, दिस इज Z3, दिस इज Z2 एंड दिस इज ZL लोड इम्पीडेंस। दिस इज आवर कंप्लीट सर्किट, ये है अपना परिपथ। ठीक है, मैं IL का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, दिस इज IL। तो IL सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेता हूं। सिंपल तरीके से मतलब जैसे हमारे को पहले कैलकुलेट करना आता था वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में थेवेनिन वाले में, सर्किट नंबर 2 में थेवेनिन का वो जो लगा के वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये दोनों मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगा लेता हूँ। मैं सिंपल तरीके से क्या कर लेता हूँ, KVL लगा लेता हूँ। तो एक लूप तो ये है अपने पास में, एक लूप ये है, 2 लूप है। एक तरीका तो वो भी है जैसे हम लोग करते थे कि इसको और इसको सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज वाला इसके साथ पैरेलल में होगा, फिर ये इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में होगा, फिर यहाँ पर करंट निकालो, फिर इसको टुकड़े में बांट दो, वैसे कर लो। वैसे भी कर सकते। दूसरा तरीका हम लोग कैसे करते हैं, दूसरा हम लोग KVL लगा लेते हैं। इसमें KVL लगा लो, इसमें KVL लगा लो, IL का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसे इसमें करंट का वैल्यू मान लेता हूँ I1, इधर आ रहा I1 से इधर चला गया IL, इधर कितना बचा I1 माइनस IL, ये आ गया। तो ये बैटरी है प्लस, ये माइनस, इसमें KVL लगा लो लूप 1 में और फिर लूप 2 में। दो इक्वेशन मिलेंगे तो आपको IL निकाल लेना उनसे। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। देखो पहले तो चिन्ह लगाते हैं, KVL लगाने के लिए साइन अप्लाई करते हैं। तो इधर से करंट एंटर कर रहा है तो एंटर करता है उस तरफ प्लस लगाते हैं, बाहर निकलता उस तरफ माइनस लगाते हैं। इधर से एंटर कर रहा है प्लस लगाते हैं, इधर से बाहर जा रहा है इधर माइनस लगाते हैं। इधर से अब एंटर कर रहा है इधर प्लस, इधर बाहर निकलेगा इधर माइनस, इधर से एंटर कर रहा है प्लस, इधर माइनस। ठीक है, फिर लूप 1 और लूप 2 में KVL अप्लाई कर रहा हूँ
तो देखो, तो अप्लाइंग KVL इन लूप वन में KVL लगाने पर, क्लियर? तो KVL लगाओ भैया इसके अंदर, इसमें KVL लगाऊँ, मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ, यहाँ से घूम फिर के वापस से इधर आ जाऊँगा कंप्लीट पाथ कवर करके। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पर वोल्टेज, करंट इंटू इम्पिडेंस I1 इंटू Z1, तो दिस विल बी I1 इंटू Z1, ठीक है। और प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो ये प्लस का आएगा। फिर दूसरा आगे इधर आया, इधर प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो प्लस, यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ पर वोल्टेज मतलब इम्पिडेंस इंटू करंट, करंट कितना I1 इंटू IL, I1 माइनस IL, सॉरी I1 माइनस IL इंटू इम्पिडेंस Z3, प्रतिबाधा जो आएगा। फिर इधर से इधर माइनस से एंटर किया, माइनस वोल्टेज कितना E, तो माइनस E इक्वल्स टू 0, क्लियर है? ठीक है भैया, ये आएगा I1 Z1, ये देखो I1 Z3, ये माइनस IL Z3 माइनस E इक्वल्स टू 0, ऐसा है। I1 वालों को एक जगह कर लो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, Z1 जिसमें Z1 प्लस Z3, I1 कॉमन ले लिया इन दोनों में, इसमें बचा माइनस Z3 IL, और ये जो गया E को इक्वल ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। ये लूप 1 में अप्लाई कर दिया। अब लूप 2 में KVL अप्लाई कर रहा हूँ, KVL इन लूप 2, लूप 2 में KVL लगाने पर देखो, इसके अंदर KVL लगाऊंगा, इसमें करंट आ रहा IL आ रहा ना, एक पाथ में तो सेम होता है, करंट IL आ रहा, यहाँ से चालू होता हूँ मैं चलना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर घूम फिर के वापस से यहीं पे आ जाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, करंट कितना IL और इम्पिडेंस कितना Z2, तो देखो क्या आएगा IL इंटू Z2, तो यह आएगा IL इंटू Z2, और प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो क्या आएगा, प्लस आ रहा है। फिर आगे इधर आ गया, प्लस से एंटर कर रहा हूँ, प्लस क्या आएगा, करंट इंटू ZL, तो करंट IL इंटू ZL, तो यह आएगा IL इंटू ZL, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ वापस, अब माइनस से एंटर कर रहा हूँ तो माइनस करंट I1 माइनस IL इंटू Z3 इम्पिडेंस प्रतिबाधा इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको IL वालों को एक जगह रख लो, I1 वालों को एक जगह रख लो। देखो I1 इसमें है तो माइनस का आएगा Z3 माइनस Z3 I1, IL इसमें भी है और यहाँ से माइनस प्लस होके IL इसमें भी आएगा, तो IL इन तीनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो IL इसमें आएगा Z2, इसमें Z2 ZL और Z3 यहाँ से आएगा, तो Z3 प्लस ZL ये तीनों के साथ में आएगा ये, और इक्वल्स टू 0 ये आएगा। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना था IL का वैल्यू, IL ही तो कैलकुलेट करना था, IL कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मेरे पास में दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर ये, एक इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन में दो अननोन राशियां हैं, दो वेरिएबल है, एक तो I1 है एक I1 IL, दो इक्वेशन है और दो अननोन, दो चर राशियां हैं, दो समीकरण है, इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो मैट्रिक्स वाले मेथड से कर लो, क्रेमर रूल से मैट्रिक्स बना के, या आपको इजी लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कि IL निकालना है तो I1 का वैल्यू या तो यहाँ से इसमें रिप्लेस कर दो या I1 का वैल्यू यहाँ से इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इससे I1 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं क्रेमर का रूल क्यों नहीं लगा रहा, लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स बना के भी कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर ये सिंपल लग रहा है क्योंकि देखो आप याद करो कि पहले जो क्रेमर का रूल अप्लाई किया था तो उसमें इक्वल में इधर भी कुछ ना कुछ था, इधर भी कुछ ना कुछ था, अभी इस बार 0 आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये, इसलिए मैं I1 का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लगा रहा हूँ, क्रेमर रूल अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं I1 अप्लाई करता हूँ, I1 कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से। तो देखो I1 यहाँ से निकालूँ मैं,
I1 के लिए इसको उधर भेज दूँ तो ये आएगा I1 क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये IL अपॉन Z3, ये क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा यहाँ से, और ये I1 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो IL आ जाएगा अपने पास में। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो फ्रॉम 3 and 1, 3 से I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, देखो 1 and 3 से क्या हो रहा है, 1 का वैल्यू I1 का वैल्यू यहाँ पे से पुट करेंगे तो क्या आएगा Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, I1 लिखना है, I1 ये Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL अपॉन Z3, यही तो है। अरे I1 का वैल्यू पुट किया, बाकी तो वैसा का वैसा, माइनस Z3 IL, माइनस Z3 IL, माइनस Z3 IL इक्वल्स टू E है, इक्वल्स टू E। ठीक है, मुझे IL कैलकुलेट करना है। IL कैलकुलेट करने के लिए मैं IL कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। IL कॉमन ले लिया तो क्या बचा, देखो इसमें बच गया Z1 प्लस Z3 और ये बच गया Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और ये बचा Z3, ये इधर आया माइनस, क्या आया माइनस Z3 बच गया इधर, इक्वल्स टू E, ऐसा आया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। IL, देखो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो आप, Z1 Z2, Z1 Z2, Z1 Z3, Z1 Z3, Z1 ZL प्लस Z1 ZL, फिर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करूंगा, Z3 Z2, Z3 Z2, Z3 Z2, फिर Z3 स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ से Z3 स्क्वायर आएगा, यहाँ से LCM लूंगा तो Z3 माइनस Z3 स्क्वायर आएगा, तो वो Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो Z3 स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर एक टर्म बचेगा Z3 ZL, तो Z3 ZL अपॉन ये LCM लेंगे तो Z3 आएगा, इक्वल्स टू E। देखो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है, बड़े कैलकुलेशन है। IL E अपॉन वो आ जाएगा, ये Z3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो भी है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 ये वाला प्लस Z3 ZL। ये करंट का वैल्यू आ गया किससे, ऐसे नॉर्मली हमने कैलकुलेट किया है वैसे IL का वैल्यू आ गया अपने पास में। ये जो सर्किट 1 में अगर मैं KVL लगाता हूं तो IL का जो वैल्यू आया मेरे पास में वो आ गया फाइनली। अब ये ही IL का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा जो थेवेनिन में हमने जो सर्किट माना है, ये वाला, कि हमने ये सर्किट माना, इस सर्किट को इस सर्किट के इक्वल माना है। तो हमने ऐसे नॉर्मली जो पहले सर्किट था उसमें IL का वैल्यू कैलकुलेट किया, वो अपने पास मिल गया अभी जो आया। अब अगर मैंने जो इक्विवेलेंट माना इसमें भी IL का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, अगर ये IL का वैल्यू उस IL के वैल्यू के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ना क्लियर है, अपने जो थेवेनिन ने बोला वो सही सही बात बोली है। ठीक है, तो मैं इस सर्किट नंबर 2 में मैं IL का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो सर्किट नंबर 2 में IL का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आया था अपने पास में, इसको कुछ आप लिख लो भैया, कुछ इसको इक्वेशन नंबर 2 3 और आपने इसको 4 लिख लो, ये लो 4। ठीक है, तो 4 नहीं, मैं इसको A लिख लेता हूँ, मैं इसको क्या लिख लेता हूँ A, क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, इसको A लिख लेता हूँ। मेरी मर्जी है, आपकी जो मर्जी चाहे वो लिख लो, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। A लिख लिया IL। अब मैं सर्किट 2 में IL कैलकुलेट करूँगा, तो सर्किट 2 में IL, तो सर्किट 2 में फ्रॉम सर्किट नंबर 2 परिपथ
2 से। ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत तो इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ETH था और ये श्रेणी क्रम में इसके ZTH था, और ये A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, और ये क्या था, ZL था। यहाँ पे जो करंट है वो IL है। ठीक है, इसके अंदर IL कैलकुलेट करो, थेवेनिन सॉरी KVL लगा दो सिंपली, ये KVL लगा दो भैया। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसमें IL आ रहा है, तो सब में IL ही रहेगा क्योंकि एक ही सर्किट है, एक ही लूप है, तो एक लूप में करंट का वैल्यू सेम ही होता है। इधर भी मतलब ये क्या है, IL ही है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसमें इधर से जा रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। KVL अप्लाई कर लो इसके अंदर सिंपली। तो सर्किट 2 है ये भैया, सर्किट 2 में KVL, तो सर्किट 2 में KVL लगाने पर, अप्लाइंग KVL, देखो भैया KVL लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, घूम फिर के फिर से इधर ही आ जाओ। यहाँ पर KVL लगाऊंगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर करंट और प्रतिबाधा, करंट कितना है IL, इम्पीडेंस कितना है ZT है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करंट है IL, इम्पीडेंस है ZTH, और प्लस से एंटर कर रहा हूँ इसके अंदर तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे गया, आगे आया, यहाँ पर पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव, यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, करंट इंटू इम्पीडेंस, करंट कितना IL और इम्पीडेंस कितना है ZL, तो इम्पीडेंस है ZL। फिर इधर से घूम के आया माइनस, नेगेटिव, कितना ETH, तो दिस इज ETH इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। IL का वैल्यू कैलकुलेट करना, इन दोनों में से IL तो अपने पास में क्या आ गया, कॉमन आ गया, इट विल कम्स टू ZTH प्लस ZL, ETH will go their side, it will becomes ETH. Now IL will be equal to ETH upon ZTH plus ZL। क्लियर है, ये मेरे पास में क्या आ गया, IL आ गया। अब IL का वैल्यू वो और ये मैच करना, उससे पहले मैं ETH का और ZTH का वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, जो हमने पहले एक बार कैलकुलेट किया था। तो इसमें ETH और ZTH के वैल्यू पुट करूंगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ETH एंड ZTH, ETH व ZTH के मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ETH एंड ZTH। देखो ETH का जो वैल्यू आया था हमारे पास में, क्या आया था, हाँ ETH का जो वैल्यू आया था ये था, ETH का वैल्यू ETH का जो वैल्यू था वो था अपने पास, ये था ETH मतलब VTH ETH, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको ETH बोल दिया, इसको ETH भी बोल लेते हैं, VTH भी बोल लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको VTH बोल दिया था क्या। हाँ, तो देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी मैं इसको VTH भी लिख लेता हूँ, कभी ETH भी लिख लेता हूँ, बुक्स में भी दोनों चीज़ें चलती हैं, तो ETH VTH एक ही बात है। आप चाहो तो एक ही टाइम यूज कर सकते हो, मैंने तो डबल कर लिया, मेरे को खुद को भी पता नहीं रहा। तो जो ETH है या VTH है जो भी है, तो मैं यहाँ पर भी इसको ETH भी लिख देता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, ये ETH है। तो ETH का वैल्यू क्या है, EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3, EZ3 यहाँ पर वैल्यू था EZ3, ETH का जो वैल्यू था EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये था। और जो ZTH का वैल्यू कैलकुलेट किया था, ZTH का वो जो आया था वो ये था, सॉरी ये नहीं, ये वाला था, जो भी Z1 Z3 अपॉन ये, मैं इसको कैलकुलेट करके इसको लिख देता हूँ। तो ये Z3 का वैल्यू आया था अपने पास में Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस Z2, ये पहले से ऑलरेडी हमारे पास में वैल्यूज है, तो ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो भैया, इसके अंदर ETH का वैल्यू भी रख दो, ZTH का भी रख दो। तो ETH का मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये क्या आएगा, IL के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये आएगा EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3
ठीक है, ये तो किसका हो गया, ETH का रख दिया मैंने यहाँ पे। JTH का रखो यहाँ पे, JTH प्लस ZL होगा ना, तो JTH का वैल्यू पुट करूँ मैं, ये अपॉन JTH, ये Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये JTH का हो गया, प्लस Z2 भी है, ये JTH का हो गया, तो ये JTH का रख दिया मैंने यहाँ पर। अब प्लस ZL भी है, तो इसके अंदर प्लस ZL कर लो, ये प्लस ZL है। LCM ले लो यहाँ पर, इसका LCM ले लो यहाँ पे, IL ये IL देखो ऊपर है EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3, नीचे Z1 प्लस Z3 LCM ले लेता हूँ, Z1 प्लस Z3 LCM ले लिया मैंने, तो क्या आएगा देखो, Z1 Z3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, IL EZ3 अपॉन ये Z1 Z3 Z1 Z2, ये पहले लिख लेता हूँ मैं, Z1 ZL, फिर Z2 Z3 लिख रहा हूँ, Z2 Z3 प्लस Z3 ZL, ये करंट का वैल्यू आया थेवेनिन के जो हमने अप्लाई किया है सर्किट, उससे सर्किट नंबर 2 से, इसको इक्वेशन नंबर में B बोल देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर B आया, और वैसे जो नॉर्मल सर्किट था उससे इक्वेशन नंबर A आया था, ये वाला EZ3 Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 ZL Z2 Z3 और Z3 ZL, ये सेम। तो A और B दोनों में सर्किट में करंट का वैल्यू इक्वल आया है, इसका मतलब है कि हमने जो रिप्लेस किया था थेवेनिन में, उससे पहले और रिप्लेस करने के बाद में दोनों में करंट का वैल्यू क्या आता, इक्वल आता। इसका मतलब है कि हमने जो किया है वो एकदम करेक्ट है, और इस तरीके से थेवेनिन प्रमेय सिद्ध होती है। थेवेनिन प्रमेय क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, प्रूव हो जाती है। अतः समीकरण A व B में धारा का मान समान है, धारा का मान समान है, hence the value of current in equation A and equation B are equal, the values of currents are equal in equation number A and equation number B, hence we can say that the Thevenin theorem is proved। अतः थेवेनिन प्रमेय सिद्ध होती है, थेवेनिन प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये अतः ये हैंस ये करके तो आपको जो समझ में आ गया वो अपने आपने प्रूव कर दिया। उसके लिए ये एक लाइन लैंग्वेज की लिख दिया करो, ताकि जो आप लिखे हो उसको एक थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर सको, एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये लिखने का पैटर्न है एक। तो हम लोग 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में इसका एग्ज़ाम लेंगे, जो है टेस्ट लेंगे 1 यूनिट का, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा, आप किस तरीके से इसको लिखते हैं। अपने मोबाइल ऐप के ऊपर सारी फैसिलिटी है इसको टेस्ट का, तो हम लोग उसको उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये ठीक हो गया, ये सब कुछ क्लियर है, ये अपना प्रूफ हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी करेंगे। क्लियर है।